तो हेलो दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ डिलीवरी के लिए। तो आज मेरे को ज़्यादा लोड नहीं मिला था क्योंकि 50-60 पैकेट आए हैं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को हमारा लोड कम होता है, तो इसीलिए मैं अभी 12 बज गए हैं और अब डिलीवरी पे निकल रहा हूँ और मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इनको ख़त्म करने में। तो दिखाता हूँ मैं आपको आज की वीडियो में जो कुछ भी होता है। मैं अभी आ गया हूँ अपने पहले कस्टमर के पास ऑर्डर देने के लिए। तो मैं अभी कस्टमर का वेट कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर ने मेरे को 2 मिनट रुकने के लिए बोला है। तो अभी आखिरकार कस्टमर आ गए हैं फाइनली। तो मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ कस्टमर को। तो गाइस अभी मैं एक कस्टमर को ऑर्डर दे के आया और अभी इनका जो पेमेंट अमाउंट था ना वो 1253 रुपये था और इन्होंने मेरे को 1010 रुपये कैश दिए और 250 ऑनलाइन करे हैं, वो भी मेरे पर्सनल अकाउंट पे। ठीक ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि कस्टमर को ऑप्शन देते हैं ऑनलाइन का, बट कस्टमर पूरी पेमेंट ऑनलाइन कई बार नहीं करता क्योंकि उसके पास थोड़ा कैश होता है, थोड़ा ऑनलाइन। और फिर अगर वो ना चाहते हुए भी फिर वो पैसा हमें ना अपने पर्सनल अकाउंट पे लेना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप 50-50 करके ले लो। उनको तो ऑप्शन है कि या तो आप पूरा कैश या पूरा ऑनलाइन, दोनों में से ये एक ऑप्शन है। और अगर इस पैकेट को मैं पेमेंट नॉट रेडी जाके सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करूँगा ना तो कंपनी की कॉल आ जाएगी, क्योंकि ये कस्टमर कंप्लेंट डालेंगे कि भाई हमारे को पैकेट रिसीव नहीं हुआ और मेरे पास कंपनी की कॉल आ जाएगी कि आपको ये पैकेट डिलीवर करना पड़ेगा। कंपनी को ये थोड़ी ना पता है कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, पेमेंट का इशू है। लेकिन वो तो हमारे को बोलेंगे कि आपको पेमेंट अपने पेमेंट मिल रही है तो लो। कंपनी की पेमेंट हमें पर्सनल अकाउंट पे लेनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें भी कई बार हमारे साथ हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी शाम वाला लोट आ चुका था और मैं शाम वाले लोट में डिलीवरी करने निकल चुका हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 6:20। तो अभी मेरे पास 30-32 पैकेट हैं और जिनको करने में अभी मेरे को लगता है 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 8 बज जाएगा। ठीक है, तो आज मैं शाम की वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये लो भैया, आ ही गए। तो गाइज अभी ना शाम वाले बैग में ना जो मेरे को पैकेट 2 पैकेट एक कस्टमर के मिले हैं और जो कि ना ऐसे पैकेट हैं कि उस एरिया में मैं जाता नहीं हूँ, बट शाम को मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं 2 पैकेट वापस करूँगा ना तो उन 2 पैकेटों का स्टोर रिटर्न गिर जाएगा। और 2 पैकेटों का स्टोर रिटर्न गिरने का मतलब है कि मैंने 200 पैकेट डिलीवर करने पड़ेंगे, जब जाके 2 पैकेट मैं वापस कर सकता हूँ। क्योंकि 100 पैकेट पे 1 पैकेट हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि 1% रिटर्न जाना चाहिए हमारे पूरे महीने में। अगर मैंने महीने में 2000 पैकेट डिलीवर करे हैं तो मैं 20 पैकेट ही रिटर्न कर सकता हूँ पूरे महीने में। तो अभी शाम को 2 पैकेट ही ऐसे आ गए जो मेरे एरिया के नहीं है, बट मुझे उन 2 पैकेट को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा स्टोर रिटर्न गिर जाएगा। तो भाई अभी जिन कस्टमर का मैं ऑर्डर देने आया था ना जो मेरे एरिया में नहीं है, तो वो अभी फ़िलहाल अभी घर पे है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि आप प्लीज़ उस पैकेट को ना बाहर रख दो। तो मैंने वो वहाँ इन्वेटर पर रख दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मैं पेमेंट है ना आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। तो अब उनकी पेमेंट मेरे को अपने पर्सनल अकाउंट पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि लिंक के थ्रू वो पेमेंट करने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं लिंक के थ्रू पेमेंट कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो लिंक है ना वो टाइमिंग का रहेगा, 5 मिनट के अंदर उन पर पेमेंट करनी होती है। अदरवाइज अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे तो पेमेंट जो है कई बार फंस जाती है कस्टमर की। तो फिर कस्टमर सपोर्ट यही बोलता है कि आप दोबारा पेमेंट करवा लो, कि पेमेंट फंस गई। उसमें हमारा फिर टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट पे बात करेंगे, फिर वो कस्टमर से बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर पेमेंट दोबारा करने के लिए बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने उनको यही बोला है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में कर दो। अभी मैं ना कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ और अभी कस्टमर को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, कोरियर है जी। तो अभी मेरे पास ना 3 पैकेट और बचे हैं डिलीवरी करने के लिए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, और अभी करीब टाइम हो गया है 7:30, मतलब 7:30 बज गए हैं और अभी मेरे पास लास्ट 3 पैकेट बचे हैं। तो बस अभी इनको डिलीवर करके मैं चला जाता हूँ फिर सीधा घर। तो अभी ये पैकेट दे रहा हूँ कस्टमर को। लो जी। तो भाई अभी ना लोड ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ घर पर और काम करके ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।